तो हेलो एवरीवन, और आज से मैं भी तुम लोग को क्लास 10 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बड़े भैया होने के नाते जो भी मैं बोलूँ अभी 1-2 मिनट सुन लेना। ठीक है, क्योंकि आज से तुम्हारा पहला लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। क्लास 9th के लिए भी जो भी मैं लेक्चर लाने वाला हूँ उन लोग के लिए भी लाने वाला हूँ अलग से। ठीक है, तो पहली बात, जो भी मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा, सबसे पहले फ्लो में बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे ये चलने वाला है। ठीक है, चैप्टर वाइज 6 से 7 लेक्चर आएंगे, पूरा डिटेल्ड होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, सबसे पहले तो ये डाउट आ रहा होगा कि हाँ मेरा जो लेक्चर होगा वो क्लास 10th के स्टैंडर्ड्स के लिए होगा या फिर बेसिक के लिए। मैं बोलूंगा कि क्लास 10th के स्टैंडर्ड अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, उसको इजीली तुम टैकल कर दोगे। ठीक है, जो भी 10th के थोड़ा सा ऊपर ही लेके जाऊंगा, 10th के नीचे नहीं रखूंगा। ठीक है, तो फ्लो तो बहुत बढ़िया बनने वाला है। लेकिन जो भी मैं लेक्चर लूं, जब भी मेरा मेरा लेक्चर देखो, ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर बैठना, साथ में एक एनसीईआरटी या फिर आर एस अग्रवाल या फिर कोई भी पब्लिकेशन का एक मैथ्स का बुक जरूर रखना। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं तो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, उसको सॉल्व करना। ठीक है, अगर सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन भी करने वाला हूँ। ठीक है, छोटे भाई समझ के मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, मुझे बड़ा भैया समझना। ठीक है, और 10th के लास्ट तक, ठीक है, तुम मेरे साथ रहो। ठीक है, इजीली हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने वाले हैं। अगर 9th वाला बच्चा देख रहा है तो उसका भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर होने वाला है। ठीक है, 9th का लेक्चर थोड़ा सा लेट शुरू करूंगा, 10th का पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो आज हम इन सारे नंबर्स के बारे में पहले हम जानेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमारा यही होने वाला है कि किस टाइप का नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुमको लग रहा होगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, हमको तो पता है। ठीक है भैया ये क्यों बता रहे, लेकिन जब मैं पूरे इसको कवर करूंगा, ठीक है, इस लेक्चर में तुमको बहुत चीजें नई पता चलेंगी कि हाँ तुमको नहीं पता था। ठीक है, और वो पता चलेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ ये मुझे जानना जरूरी है। और ये पूरे सिलेबस में तुम्हारा चल रहा होगा, किसी भी चैप्टर में काम आ सकता है, एपी में कह लो, ठीक है, या फिर बोल लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कह लो, या फिर तुम्हारा बोल दो चैप्टर 1 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हम इनको सबसे पहले हम कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तुमको पढ़ना नहीं है, ठीक है, बस ये जान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं तुम्हारा एक रियल नंबर होता है और उसमें इमेजिनरी नंबर इंक्लूडेड होता है। मतलब अगर हम बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा कैसे जाता है, अगर मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक रियल होगा प्लस इमेजिनरी होगा। अब वहां पे तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर उसको बोलते हैं यार कि जैसे मान लो कि एक √2 लिखा हुआ है, ठीक है, और एक लिखा हुआ है तुम्हारा √-2। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको ध्यान में आ रहा होगा कि भैया अभी तक तो हमने बस √2 पढ़ा था। ठीक है, ये निगेटिव नंबर कैसे आ गया रूट के अंदर। तो जनाब यही है तुम्हारा √2। अगर मतलब कि निगेटिव नंबर आ चुका है रूट के अंदर तो वो तुम्हारा इमेजिनरी हो जाता है, जिसको हम निकाल नहीं सकते, फर्दर आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, कि इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि रूट के अंदर ये होगा क्या। ठीक है, तो ये हो जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसके बारे में बस तुमको इतना जानना है कि अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आया तो वो तुम्हारा इमेजिनरी नंबर है। अब सुनो, रियल नंबर के बारे में तुमको जानना है। रियल नंबर तुम्हारा इरेशनल और रेशनल होता है। ठीक है, इरेशनल तुमको अभी तक पता चल गया होगा कि हाँ भैया √2, √3, √5, √7, √8, √8 है, हाँ भैया 8 है। ठीक है, √11, √10, ठीक है, इस टाइप के नंबर्स तुम्हारे जिसका हम परफेक्ट रूट निकाल ही नहीं पा रहे, ठीक है, वो तुम्हारा हो जाता है इरेशनल नंबर। अब देखो कि जैसे इरेशनल नंबर, अब एक नंबर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 2.01। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। एक और नंबर लिख देता हूं 2.0101100011। ठीक है, अब इन दोनों में से रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है, और ये आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, पहला नंबर देखना कि हम इसको लिख सकते हैं, एक चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर राइटिंग में दिक्कत आए तो वो बता देना, ठीक है, मैं इसको सुधार लूंगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 201/100, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखना कि पॉइंट के बाद कितना नंबर, कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है, वही नहीं पता चल पा रहा है। तो हम कितना जीरो लगाए नीचे, तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। और यही है हमारा इरेशनल नंबर, कि जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते।
ठीक है। इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम पी बोल देंगे, इसको हम क्यू बोल देंगे। ठीक है, इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारा डेसिमल के बाद अगर फिक्स नंबर है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो पता चल जाए तो हम उसको लिख सकते हैं, और वही हो जाता है तुम्हारा रेशनल नंबर, जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब सुनना, इंटीजर सबको पता है, ठीक है, कि निगेटिव नंबर से लेके, मतलब कि -5 से बोल दो या फिर निगेटिव इन्फिनिटी से बोल दो, ये 0 से लेके जितना भी 1 2 3 4 ये आता है, ये सबको पता है कि इंटीजर होता क्या है। ठीक है, इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता। ठीक है, अगर तुम बोल दोगे कि 2 भैया, 2 तो रेशनल नंबर है, लेकिन 2 तो इंटीजर भी है, लेकिन 2/5 तो भैया रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर हम बोलते हैं बस सिंगल डिजिट को, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, ज्यादा मैं घिच पिच नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन रखने का ट्राई करते हैं। इसको भी हटा देता हूं। ठीक है, और इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब देखना कि होल नंबर, ठीक है, जैसे ये हमने बोला कि इंटीजर में है कि तुम्हारा निगेटिव से शुरू होकर तुम्हारा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। तो होल नंबर क्या होगा, होल नंबर तुम्हारा स्टार्ट होता है 0 से, और ये जाते 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में तुम्हारा यहाँ पे 1 2 3 भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब नेचुरल नंबर के बारे में जानो। नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर हम स्टार्टिंग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि हमारा 1 2 3 4 और ये जाके इन्फिनिटी तक खत्म होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ध्यान देना। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है भैया, इवन नंबर देखो जनाब, इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, वो तुमको भी पता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये होगा भैया, हाँ, और ये भी हम इन्फिनिटी तक बोल सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पे जो नंबर होगा, हमको नहीं पता इन्फिनिटी पे कौन सा नंबर है, तो वो भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए भैया। ठीक है, अब ये ऑड नंबर, ऑड नंबर तुम्हारा स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, ये सॉरी 3 5 7, ठीक है, ये जाते इन्फिनिटी तक जाएगा भैया। ठीक है, अब सुनना, ये 3 नंबर तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है, तुम्हारे 10th के लिए, 9th के लिए, सब कुछ में इंपॉर्टेंट ये 3 नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर तुमको भी पता है। ठीक है, इसको अगर तुम नोट कर लिए हो तो ठीक है, अगर नोट कर लिए हो, इन तीनों को मैं डिटेल में करने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इसको मैं डिटेल में करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसको इरेज करने वाले हैं। ठीक है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, उसको हम डिटेल में करेंगे, इसलिए क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और वो तुम्हारा सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पहला लेक्चर है, शूट कर रहा हूं तो थोड़ा सा इशू आ सकता है, तो जो भी प्रॉब्लम हो कि भैया ये ऐसे करते तो अच्छा होता, ये ऐसे करते तो अच्छा होता, तो मैं उसको कर दूंगा। ठीक है, तो हम पहले करते हैं प्राइम नंबर को। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम को प्राइम नंबर पे। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है भैया, ठीक है, प्राइम नंबर देखो जनाब, अगर मैं लिखूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है, ये मैंने 11 नंबर लिखे हैं। ठीक है, कोई मिसिंग तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो 11 नंबर में तुमको क्या लग रहा है, कौन कौन सा प्राइम नंबर हो सकता है? ठीक है, कौन कौन सा हो सकता है, देखते हैं। प्राइम नंबर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट कहता है ना कि प्राइम नंबर का मिनिमम 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, 2 फैक्टर्स। ठीक है, लिखते चलेंगे कौन कौन सा 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें एक 1 हो और एक इटसेल्फ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर का। ठीक है, एक 1 होना चाहिए और एक खुद होना चाहिए, मतलब कि दोनों नंबर तो सेम नहीं होगा। ठीक है, अब चलते धीरे धीरे 1 पे आ जाते हैं। 1 प्राइम नंबर होगा, 1 इसका 2 फैक्टर होना चाहिए, हाँ ठीक है, इटसेल्फ भी होना चाहिए, हाँ ठीक है,
लेकिन वन का देखना कि दो फैक्टर नहीं है, एक ही फैक्टर है। अगर वन का हम फैक्टर लिखने जाए तो बस वन ही आएगा, दूसरा कोई और नंबर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, मिनिमम दो फैक्टर हमको चाहिए होता है, लेकिन इसमें हमारा दो फैक्टर नहीं, एक ही फैक्टर है, तो हम इसको प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। टू का देखना, टू तो भैया इवन नंबर है, तो प्राइम नंबर कैसे हो सकता है? प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दो फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिविजिबल वाला थोड़ी रूल बोल रहा है कि टू से डिविजिबल हो तभी। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, टू का फैक्टर कौन कौन सा है? वन है, ठीक है, और टू खुद भी है। ठीक है, तो मिनिमम दो फैक्टर होना चाहिए, और ये सही हो गया। ठीक है, तीन का देख लेते हैं। तीन का भी वन है भैया, और एक तीन है। ठीक है, चार का देख लेते हैं। चार का भैया वन भी होगा, टू भी होगा, और चार खुद भी होगा, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फाइव को देख लेते हैं भैया। ठीक है, वन होगा और फाइव होगा भैया। ठीक है, तो सिक्स का क्या हो जाएगा? सिक्स का भैया वन, टू, थ्री, सिक्स, इतना सारा फैक्टर है भैया, तो मिनिमम तो दो ही होना चाहिए, मैक्सिमम दो होना चाहिए, ये बोल दो। ठीक है, मैक्सिमम दो होना चाहिए। ठीक है, मतलब दो ही होना ही चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भटकाओ मत मुझे। ठीक है, सात, सात भी होगा भैया, आठ नहीं होगा भैया। ठीक है, नौ, नौ भी नहीं होगा भैया, 10 भी नहीं होगा भैया, 11 होगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर का जो भी प्राइम नंबर का जो भी कॉन्सेप्ट था, तुम्हें पता चल गया कि दो फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, एक वन होना चाहिए और एक खुद। ठीक है, जैसे अगर मैं रैंडम नंबर लूं 17, तो 17 कोई और नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक वन से डिविजिबल है और एक खुद से डिविजिबल है। 19, ठीक है, 19 वन से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। 18, ठीक है, 18 तुम्हारा वन से भी डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है, थ्री से भी डिविजिबल है, सिक्स से भी डिविजिबल है। ठीक है, तुम्हारा 9 से भी डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम को प्राइम नंबर पे। ठीक है, इतना अगर नोट कर लियो तो ठीक है। को प्राइम नंबर बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होगा उसमें। ठीक है, उनको लगता है कि को प्राइम नंबर का मतलब हो जाता है कि हाँ, दो गो प्राइम नंबर साथ में लिख दिए, हो गया। जनाब, बहुत भ्रम में है आप। को प्राइम नंबर वो नहीं होता है। अगर मैं लिख दूं कि कितना लिख दें, 8 और 9, ठीक है, ये को प्राइम नंबर है? क्या लग रहा है? 8 तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन को प्राइम नंबर भैया, तो को प्राइम नंबर मतलब दोनों प्राइम में होना चाहिए। ठीक है, हम देख लेते हैं कि को प्राइम है कि नहीं। को प्राइम का कॉन्सेप्ट ये है कि दो जो नंबर होगा ना, उसका एचसीएफ, ठीक है, अब नया नंबर, नया नया नाम आएगा। एचसीएफ सबको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, उस पर बाद में आएंगे, पहले हम नंबर देख लेते हैं। एचसीएफ भैया वन होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या था कि मिनिमम फैक्टर दो होना चाहिए, मतलब कि दो होना ही चाहिए, दो से ना ज्यादा हो, दो से कम ना हो। ठीक है, को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि तुम्हारा जो एचसीएफ होना, ये दोनों नंबर का चाहिए, वो वन होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम इस तरीके से निकालते हो, ठीक है, तो तुम्हारा अहो, ठीक है, तब भी तुम्हारा वन आ गया। ठीक है, एचसीएफ यहाँ वाला क्या कहते हैं, तो एचसीएफ तो भैया वन है, लेकिन भैया ये तो को प्राइम नंबर हो गया, लेकिन 8 तो को प्राइम है नहीं। को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि दो नंबर, ऐसा कोई भी दो नंबर, ठीक है, जिसका एचसीएफ वन आए, ठीक है, वो तुम्हारा को प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ठीक है, कि तुम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर पता कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, जैसे 5 और 7, ठीक है, ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है? क्या लग रहा है कि नहीं है? क्या लग रहा है? 5 देखना कि को प्राइम, मतलब कि 5 देखना किसी और से डिविजिबल है, बस भैया 1 से और 5 से डिविजिबल होता है। 7 भैया 1 से और 7 से डिविजिबल होता है। तो इसका एचसीएफ तो हम हाईएस्ट कॉमन तो 1 ही देख पा रहे हैं कि हमारा 1 से ही बस दोनों नंबर डिविजिबल हो रहा है, तो हमारा ये इसका एचसीएफ हो जाता है। अगर हम इस अकॉर्डिंग भी निकाल के दिखाएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा इस पे, जैसे इसका और भी जो भी करना होगा कर देना। हो, ठीक है, तो एचसीएफ हमारा वन आएगा। ठीक है,
तो हम इस पे जाएंगे आगे, फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि एचसीएफ हम कैसे देखते ही बता दें कि इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका देखते ही हम बता दें कि इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो हम को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझ गए कि हमारा जो है कि एचसीएफ 1 होना चाहिए उन दोनों नंबर का। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर ही हो। ठीक है, अब देखना मैं नंबर लेते जा रहा हूं। ठीक है, तुम बताना कि प्राइम नंबर को प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी। इन चारों नंबर को बताओ कि कोप्राइम है कि नहीं है। ठीक है, मैं लिखता हूं, अब इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 15 देखना कि किससे किससे डिविजिबल है, 1 से, 3 से, 5 से। ये तुम्हारा डिवाइडेबल डिविजिबल है 1 से, 2 से, 4 से, लेकिन ऐसा कोई सेम नंबर नहीं दिख रहा है इन दोनों में कि ये दोनों उस नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमारा 1 है इसका एचसीएफ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोप्राइम नंबर। ये देखना कि ये 1 और 3 से डिविजिबल है, ये 1, 2, 4 से डिविजिबल है। ऐसा कोई एक सेम नंबर नहीं दिख रहा है कि जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, बस 1 ही है इकलौता। ठीक है, तो ये भी हमारा कोप्राइम नंबर है। ये देखना कि 5 और 7, अभी मैंने बताया कि ये भी कोप्राइम नंबर है। ये देखो इसमें है कि 8, जो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 8 देखना कि 1 से डिविजिबल है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। ठीक है, यहाँ पे देखना कि 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। यहाँ पे देखना कि 1 तो है दोनों में, लेकिन 2 भी आ रहा है, 2 भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट जो एचसीएफ हमारा बोल रहा है कि एचसीएफ हमारा इसका 2 होगा। ठीक है, लेकिन हमारा एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये था तुम्हारा कोप्राइम नंबर। अब हम चलते हैं कंपोजिट नंबर पे। ठीक है, कंपोजिट नंबर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है, 1 नंबर, अब तो 1 नंबर में पूछेगा क्योंकि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर में पूछेगा या फिर पूछेगा भी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए। ठीक है, केस स्टडी में भी पूछ सकता है, कुछ में भी पूछ सकता है, लेकिन हाँ स्कूल के प्री बोर्ड में जरूर पूछेंगे वो लोग कि कंपोजिट नंबर बताओ। ठीक है, अब बताना। ठीक है, जितने भी हो नोट करते चल रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर बस कहानी की तरह ले रहे हो तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, कंपोजिट नंबर, आज हम बस नंबर पे जितना भी डिस्कस करना है वो कर लेते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर देखो, कंपोजिट जैसे प्राइम नंबर का क्या था कि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 और एक खुद। ठीक है, कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, मतलब 3 से ज्यादा भी होगा तो चलेगा। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब देखना, अब मैं नंबर लिखते जा रहा हूं। ठीक है, देखते जाना, 2, 5, 7, 9, 12, 15, 18, ओहो 20। ठीक है, इन सब में से तुमको कंपोजिट नंबर कौन सा लग रहा है। ठीक है, कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कि 2 नहीं होना चाहिए, 2 हो जाएगा तो फिर तो प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो मिनिमम 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, इसका फैक्टर देखते हैं, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 1 है, 7 है, 1 है, 3 है और 9 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और 12 है। ठीक है, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। ठीक है, 1, 2, 5 एक और आ रहा है ना बीच में, 4, 5, 10, 20। ठीक है, तो ये सारे दिख रहे हैं। ध्यान देना है कि ऊपर के जो 2-3 नंबर जो मैंने लिखे हैं ये सब, इसका बस 2 फैक्टर आ रहा है। कुछ ध्यान में आ रहा है इसका देखकर कुछ, तो भैया मतलब कि 2 फैक्टर हो गया मतलब कि प्राइम नंबर हो गया, और 2 से ज्यादा हो गया तो मतलब कि कंपोजिट हो गया। ठीक है, तो जो नंबर, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट होगा। ठीक है भैया,
और जो कंपोजिट है वो प्राइम होगा, मतलब कंपोजिट नहीं है वो प्राइम होगा। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखना कि एक क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं, ठीक है, मतलब कि ये सारा देख रहे होगे कि ये तुम्हारा कंपोजिट होगा, ध्यान देना, ये कंपोजिट होगा, ठीक है। अब एक चीज मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, वो तुम्हारा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में। जो मैं लिखने जा रहा हूं उससे नहीं, लेकिन मैं जब आगे टॉपिक्स इसको एक्सपेंड करूंगा, ठीक है, उससे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखना, एक हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ब्लैक से ही लिखते हैं क्योंकि ब्लैक से हो सकता है कि तुमको क्लियर दिख रहा हो, है ना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्या लग रहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा था, पता होगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, हो सकता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तुम्हारा हो गया है 2। 1 नहीं होगा क्योंकि 1 तो भैया प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कब से होने लग गया, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तुम्हारा 2 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में दिक्कत आ रहा है, देखना कि अगर हम नंबर लिखते जाएं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो है ही नहीं भैया कुछ, इसको तो पहले ही हटा दो, ठीक है, तो बच रहा है 2। तो 2 तो भैया प्राइम नंबर है, तो ये कंपोजिट नहीं होगा, बिल्कुल सही। 3 भैया 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये कंपोजिट नहीं होगा, बिल्कुल सही। भैया 4 प्राइम नंबर नहीं है, और 4 का जो फैक्टर है ना, 1 है, 2 है और 4 है, मतलब कि मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है इसका, मतलब कि यही है जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। जी हाँ, यही तुम्हारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे आता है कि रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ बताओ, या फिर उसका रेशियो बताओ, या फिर उसका एलसीएम बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जब हम एचसीएफ एलसीएम कर रहे होंगे ना, तो तुमको पता चलेगा कि हाँ, इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर को मैं एक चीज और बताऊंगा, ठीक है, तुमको शो करने के लिए आता है, वो यहीं पे कवर कर लेते हैं कि हाँ, कंपोजिट नंबर कैसे शो कर सकते हो तुम, ठीक है। फोन का बैटरी भी ना इतना जल्दी खत्म हो जाता है, 20 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड किया नहीं कि फिर बैटरी खत्म, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, इन 3 क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट लेके करो या फिर वीडियो पॉज करके करो, कैसे भी करना है करो, ट्राई करो एटलीस्ट, ठीक है। मैं बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये वाला कि शो करो कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं, ठीक है, कैसे है, ठीक है। हम इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे ही सॉल्यूशन करते चलते हैं। यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है तुमको, 2 इंटू 5 इंटू 17 प्लस 2, ठीक है। एक देखना कि इसका 1 से तो ये नंबर डिविजिबल है, कोई भी दुनिया में कोई भी नंबर है 1 से तो डिविजिबल है ही, ठीक है। अगर इस नंबर का सॉल्यूशन करें तो एक और नंबर आएगा, तो वो नंबर ये खुद भी डिविजिबल है, ठीक है। बस एक मैं फैक्टर निकाल दूं कैसे भी करके इसमें से, ठीक है, जो हमें दिखा दे कि ये नंबर से भी ये डिविजिबल है, ठीक है, तो वो कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम हमको 3 चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 70 इंटू प्लस, मतलब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कि हाँ, 2 एक अलग से नंबर है 1 और इटसेल्फ छोड़ के, ठीक है, जो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट हो जाएगा। बस तुमको नीचे जाके स्टेटमेंट लिखना है। ये क्वेश्चन देखना, ये तुम्हारा एमसीक्यू में मैं न जाने कितनी बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है कि पाई इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है, और 10th अगर पास कर भी जाता है स्टूडेंट तब भी उसको आइडिया नहीं होता कि पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। आज जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक तरफ आता है कि पाई और एक आता है तुम्हारा 22/7, ठीक है। क्या बोल रहे हो ये दोनों तो सेम ही है, पाई का तो वैल्यू ही होता है कि 22/7 हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो जनाब, ठीक है, पाई का एक और वैल्यू होता है, ठीक है, जो तुम लिखते हो 3.14 आगे रिपीट हो जाता है और इसका एंड नहीं होता है, ठीक है। तो हम मैंने जो इरेशनल नंबर बताया कि हाँ, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो मुझे पता ही नहीं है,
ठीक है। तो हम इसको जो है ना पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं पाते, ठीक है। तो इस वजह से जो पाई है वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर वही देखें कि 22/7, ये तो पीवाई क्यू के फॉर्म में अपने आप दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा रेशनल नंबर है, ठीक है। पाई का वैल्यू एक 3.14 और एक ये भी होता है, लेकिन पाई का जो रियल वैल्यू है, जो हम अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखे तो ये आता है, ठीक है। तो 3.14141 जो भी रिपीट हो जाए आगे नंबर, ठीक है। तो वो हमको एंडिंग इसका नहीं पता है कि पॉइंट के बाद हम कितना जीरो बैठाए फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इस वजह से ये इरेशनल नंबर है। तीसरा क्वेश्चन देख रहा कि हाउ मेनी इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं गेस करके चल रहा हूं कि तुम लोग ये तीनों क्वेश्चन खुद से ट्राई किए होगे, एटलीस्ट क्वेश्चन पॉज करके, ठीक है, मतलब वीडियो को पॉज करके, ठीक है। हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर, उल्टा पढ़ लिया क्या मैंने, हाँ। हाउ मेनी इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। ले लेते हैं 2 3, ठीक है। ये दोनों रेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर भैया कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो एक आ जाएगा कि हाँ 2.5 लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन ये भी रेशनल नंबर है। 2.6 लिख सकते हैं, लेकिन ये भी रेशनल नंबर है। जनाब देखो, मैंने इसमें क्या बोला कि तुमको पॉइंट के बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो मुझे पता ही नहीं, ठीक है। तो एक तो तुमको पता चल गया ना कि 2.5 इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो तुमको करना क्या है, बस 2.5 लिखे, ठीक है। अब लिख दो 0 1 2 6 5 2 9, क्या पता नहीं क्या रिपीट हो रहा है, कुछ पता नहीं। लेकिन देखना कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, हाँ भैया आ रहा है, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में बस मुझे इरेशनल नंबर ही तो लिखना था, ठीक है। तो ये भी लिख दिया। अब उसी तरीके से देखना कि 2.6 लिया था मैंने, 2.6 0 1 2 5 3 0 1 कुछ भी लिखे जा रहे, ठीक है। तो ये भी इरेशनल नंबर आ गया भैया। मतलब कि हम इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, बस नंबर आगे पीछे कर करके रेशनल नंबर के बीच में। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी ई रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है, तो वो तुम्हारा इनफाइनाइट होने वाला है। ऐसा नहीं लिख के आ जाना कि 2 3 4 कांट फाइंड, ठीक है। तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होने वाला है तुम्हारा दो रेशनल नंबर के बीच में। अगर पता नहीं क्यों जल्दी से चार्ज खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इसी टाइम में हर दिन 5 बजे मैं लेक्चर डालूंगा, ठीक है। इसको एज अ ट्यूशन की तरह लेना कि हाँ भैया रोज 5 बजे आके मुझे पढ़ाने वाले हैं, नोट करते चलना। अगर मैं चाहूंगा, मतलब कि अगर हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वर्कशीट भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। उसको सॉल्व करना, ठीक है। पीवाईक्यू इंक्लूडेड रहेगा, तुमको बगल में लिखा हुआ रहेगा कि हाँ इस एरिया क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो 30 मिनट का ऑलमोस्ट ये वीडियो हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फोड़ के आना है यार, स्टार्टिंग से ही अपना जो पंप अप बनाए रखना। ऐसा नहीं कि ठंडा हो गए 9 से 10 में गए तो हवा बना के रखे कि मैं तो सीनियर हूं, आके कौन बोलेगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान के चलना, अपना स्टडी पे फोकस रहो, ठीक है। 10th हम लोग जल्दी से क्लियर करते हैं, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे, ठीक है। कोई बीच में नहीं आने वाला है, दोस्तों से दूर रहना है, बिल्कुल भी दूर रहना है। ये हम लेट समझते हैं, नवंबर दिसंबर आ जाएगा तब तुम लोग समझोगे कि हाँ भैया आप पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि पढ़ना धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। तुम लोग खुद कमेंट भी कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, तो उसमें उसका मैं पार्टिकुलर भी बना के डाल दूंगा। लेकिन ये तो सीरीज चलते रहेगा, ठीक है। ये अलग से चलते रहेगा, तुमको बस ये बोलना है कि भैया ये वाला भी टॉपिक समझा दो, तो मैं उसका पार्टिकुलर डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।